अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज पीटीआई जो है वो साहिवाल और दो जगह पर जो है वो एहतजाज कर रही है और पीटीआई ने इसका ऐलान कर रखा है। लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान के साथ मुलाकात जो नहीं हो रही है और ये खदशात जो आ रहे हैं, फराज सईद का एक स्टेटमेंट आया है, उसको देखते हुए ऐसे लगता है कि पीटीआई फ्रंट फुट पे उस तरह नहीं है, वो जोश जज्बा जो है नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की मुलाकात के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को जनाब शाबाश दी। ये वही लोग थे जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते थे। लेकिन चूंकि इस वक्त इमरान खान ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इनको लगता है कि इनकी जड़ें अब अवाम में नहीं हैं, तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर दोनों पार्टियाँ जो हैं वो इमरान खान को और उसकी जो मकबूलियत है उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आप बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं हुकूमत के लोग, और पीटीआई कहती है कि जनाब हमने अपने सारे बंदे जो हैं उनको महफूज कर लिया है। हामिद रज़ा साहब का एक इंटरव्यू भी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन असल वारदात जो ये है कि जो लोग डी नोटिफाई हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, उसको लेकर बहुत बड़ी जो है ना वो एक कंस्पिरेसी जो है वो की जा रही है। उनको बुला लिया गया है इस्लामाबाद के अंदर, 17 और 18 को वहाँ पहुँचेंगे। और बताया ये जा रहा है, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो है एकदम से जो इलेक्शन कमीशन है वो इन डी नोटिफाई जो लोग हैं उनका नोटिफिकेशन कर देगा, क्योंकि जो एयाज सादिक साहब हैं स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने 2 दफ़ा ख़त लिख दिया है। और बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त वो कहते हैं दाई दिखा के बाई मार रहा है कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा, और क्योंकि ये सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर मारने वाली बात है। लेकिन इसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो ताकतवर हल्के इस वक्त इन दो जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये आशीर्वाद है कि जनाब आप ये टक्कर मार दें, बाकी हम संभाल लेंगे। क्योंकि होगा ये कि जो ही ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जो डी नोटिफाई हुए हैं, उनको नोटिफाई करके सीटें इनको दी जाएंगी, तो आनन फानन ये जो तरमीम है ये पास हो जाएगी जो भी पुराना मसवदा था उसके मुताबिक। तो इस तरह 235 लोग जो हैं वो हो जाएंगे इनके पास, हुकूमत के पास। उनको 224 की ज़रूरत है, ना मौलाना की ज़रूरत रहेगी और ना ही पीटीआई के जो लोग महफूज हैं उनकी ज़रूरत रहेगी। फिर क्या होगा कि ये चीज़ आगे जो है वो ओबियसली पीटीआई जो है वो चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट होगी, जो आईनी अदालत बन चुकी होगी, उसमें ये पटिशन जाएगी। फिर आप सोच सकते हैं कि उसमें जाने के बाद क्या होगा। जो शख्स इनके इस एक गैर आईनी इक़दाम के बाद आके वहाँ पर बैठेगा, क्या वो उसको कलादम करार देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो 8 जजेज़ हैं इनके फ़ैसले को भी वहीं पे जो है चैलेंज करके तो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन है तो ये सीधी सीधी आग से खेलने की बात। लेकिन फिर अवाम है, सड़कें हैं, फिर ये सारा मामला अब देखते हैं कि उसके बाद जिस तरह का इनका कंट्रोल हो जाएगा, किसी को भी उठा लें, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दें, साल तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो अब ये पाकिस्तानी कौम का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि इस वक्त अगर कोई शख्स इसको चैलेंज कर सकता है या हार्ड टाइम दे सकता है तो वो एक ही शख्स है जिसका नाम है अली अमीन गंडापुर। क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत है, और अगर अली अमीन गंडापुर जिस तरह फ़िलहाल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर उन्होंने पाबंदी के ऊपर एक बयान नहीं दिया, और आगे वो आईनी तरमीम के हवाले से ये सारी चीज़ें अगर मुझ तक पहुँच सकती हैं तो क्या उन तक नहीं पहुँच रही? तो ये सारी जो चीज़ें की जा रही हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर ये हो जाता है तो मैं फिर ये ज़रूर आपको कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए जो मईशत और ये सारी चीज़ें, महंगाई और ये जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की बात है, उसके लिए फिर हम सबको मिल के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान के अंदर कोई एक
शख्स भी जो बैरून मुल्क की कोई कंपनी या पाकिस्तानी ओवरसीज़ या कोई भी शख्स एक धेले की भी इन्वेस्टमेंट करेगा या वहाँ पर मईशत का जो पहिया है वो चल सकेगा। लेकिन चूँकि ये हुकूमत पागल हो चुकी है, ये हुकूमत जो है उनको जिस तरह ला के बैठाया गया था और उसके साथ जो उसके बेनिफिशरी हैं, जिनको एक्सटेंशन चाहिए होगी, जिनको बाकी मामला चाहिए होंगे, वो पाकिस्तानियों का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो और कितना पिसते हैं, वो और कितना जो अपने बिलों से अपनी ज़िंदगी से तंग होकर ख़ुदकुशियाँ करते हैं, या फिर वो एक दफ़ा ही बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज करते हैं बग़ैर किसी के कहे। अगर इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ और इतने बड़े घपले आपके मुल्क में हो रहे हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो फिर बैठे रहें। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।